अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक रियलमी का एक मोबाइल फ़ोन आया हुआ है, मॉडल है C21 और इसमें प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो आपके पास जब भी डिस्प्ले फॉल्ट पर कभी भी कोई मोबाइल फ़ोन आ जाए तो सबसे पहले आपने ये तय करना है कि मुझे काम किस तरफ को करना है, डिस्प्ले की तरफ काम करें या तो फिर हम ग्राफिक की तरफ काम करें। सबसे पहले ये तय करना होगा। और अगर लाइटें दे रही हैं तो ग्राफिक की तरफ काम करना है, और अगर ग्राफिक दे रहा है लाइटें नहीं जल रही है तो लाइटों की तरफ काम करना है, और अगर नो ग्राफिक नो लाइट तो फिर ग्राफिक की तरफ काम करना होगा। अगर आप ग्राफिक की तरफ काम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग ने क्या काम करना होगा, जैसे कि 1.8 वोल्टेज को चेक करना है, पॉजिटिव 5 वोल्टेज को चेक करना है और नेगेटिव 5 वोल्टेज को चेक करना है। सबसे पहले आपने इन चीज़ों को चेक करना है। तो इस मोबाइल फ़ोन पे मैंने तीनों सप्लाइयों को चेक कर चुका हूँ। इस मोबाइल फ़ोन पे 1.8 वोल्टेज भी बन रहा है, इसमें पॉजिटिव 5 वोल्टेज भी बन रहा है, नेगेटिव 5 वोल्टेज भी बन रहा है, और नया पैनल भी रखकर इसके ऊपर चेक कर लिया गया है। नया पैनल पर भी डिस्प्ले नहीं दे रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर ये इसका अपना पैनल ओके है या नहीं, लेकिन बोर्ड में इस वक्त प्रॉब्लम है। अगर बोर्ड में प्रॉब्लम है तो ये 3 सप्लाइयाँ जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको डिटेल से आप लोग को भी मैं बता चुका हूँ कि भाई कैसे कैसे चेक करना है। तो अभी हम उससे आगे की बात करेंगे। अगर हमारी वोल्टेज वाली सप्लाई ओके है तो अभी हम लोग ने क्या काम करना है और किस तरीके से काम करना है। तो इस मोबाइल फोन पर आप देखें कि एलसीडी पैनल के ऊपर जो ना यहाँ पैकिंग भी लगाई हुई है, पैकिंग। तो यहाँ कैमरे में मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देख रहे हैं एलसीडी पैनल के ऊपर पैकिंग भी लगाई हुई है किसी ने। मतलब इसने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि शायद ये हो सकता है जैक में लूज कनेक्शन हो सकता है एलसीडी पैनल में लूज कनेक्शन हो, या हो सकता है सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो वोल्टेज के बाद की चीजें हम लोग चेक करते हैं। आगे हम लोग ने क्या काम करना है, तो जब भी आपने काम करना है सबसे पहले तो बोर्ड को आइसेंस करना है, बोर्ड को। तो मैं इस वक्त सबसे पहले यूएसबी केबल लगा के चेक करवाता हूं, और सबसे पहले मैं इसको 5.0 वोल्टेज पे सेट करके एक दफा इसकी एम्पेयर रीडिंग आपको मैं बताता हूं क्या आ रही है। एम्पेयर रीडिंग जो है 0.4 है, और डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं करवा रहा है, और 0.4। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मोबाइल फोन डेड है, लेकिन मैंने खुद चेक किया, इसमें आवाज आ रही है, साउंड की आवाज इसमें आ रही है, मोबाइल ऑन है। तो इससे हमें यह भी पता लगता है कि 0.4 एम्पेयर ले रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है डिस्प्ले आने के बाद एम्पेयर सेट हो जाए, या यह भी हो सकता है कि डिस्प्ले ओके होने के बाद स्लो चार्जिंग का फॉल्ट भी इसके अंदर हो सकता है। तो अगर इसके अंदर दोनों फॉल्ट हुए तो स्लो चार्जिंग के लिए हम अलग फिर वीडियो बना लेंगे, फिलहाल हम डिस्प्ले को ओके कर लेते हैं, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो बोर्ड पे जब भी आप काम करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आई सेंस करना है। तो सबसे पहले हम इसको आई सेंस करेंगे। मैं बोर्ड को थोड़ा सा पैनल से, ये बोर्ड को मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको आई सेंस करेंगे। तो मैं आपको माइक्रोस्कोप में एक दफा चेक करवाता हूँ, और आई सेंस में मैं सबसे पहले आपको एलसीडी जैक ही करवा देता हूँ। अच्छा, जो पैकिंग रखी हुई थी ना वो चार्जिंग वाले जैक के ऊपर रखी हुई थी, डिस्प्ले के ऊपर नहीं थी। ये इसका चार्जिंग वाला जैक है, कंडीशन आपके सामने। और चार्जिंग जैक पे तो मुझे एक मिला, इस वाले पिन पे ना थोड़ा सा सोल्डर लगा हुआ है, इसलिए कोशिश किया करें पिनों के ऊपर जो ना सोल्डर लगने से बचाया करें, क्योंकि सोल्डर लगने के बाद फिर वो कार्बन पकड़ लेता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, हो सकता है कहीं और प्रॉब्लम हो। मतलब एक आईसेंस में एक चीज सामने आई तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। उसके अलावा ये एलसीडी जैक है, एलसीडी जैक की हालत भी बहुत ज्यादा आउट है। एलसीडी जैक में भी देखें यहाँ अंदर की तरफ सोल्डर लग गया है, ये देखें व्हाइट व्हाइट हुआ है। तो इस चीज का आप लोग ने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एलसीडी का जो मतलब सोल्डर है वो अंदर की पिनों पर ना लगे, इससे भी नुकसान हो सकता है। और हाँ, एलसीडी जैक जो है चेंज हुआ है। एक दफा पिनों को भी देखते हैं। पिनों को हमेशा यूं बोर्ड को है ना ऐसे क्रॉस करके देखना, आपने जब भी देखना हो इस तरीके से क्रॉस करके एक एक पिनों को आपने ऐसे गौर से देखना होगा कि भाई किसी पिन पे डिस्कनेक्ट वगैरह तो नहीं है। तो पिनें तो सारी जुड़ी हुई हैं, इस तरफ से देख लेते हैं, इस तरफ से भी सारी पिनें जुड़ी हुई हैं। कभी भी अगर जैक चेंज हुआ हुआ तो इन चीजों को आपने फोकस करना होगा। उसके अलावा
उसके अलावा पूरे बोर्ड पर आई सेंस करना, पूरे बोर्ड पर इसमें जाली उखेड़ी गई है। अक्सर ऐसा होता है कि जाली को उखेड़ने से लाइनें डैमेज हो जाती हैं, खास करके ये जैसे इस तरीके से उखड़ा हुआ हो। ये देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कंडीशन आउट है। इनकी अक्सर लहरें करीब करीब से कोई ना कोई लहरें भी होती हैं, वो भी डैमेज हो जाती हैं। देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई काम हुआ हुआ है, यहाँ पर भी कुछ काम हुआ हुआ है, किसी मकसद के लिए हुआ है। किस मकसद के लिए हुआ ये नहीं हुआ, ये नहीं पता है। तो हम इसका जब डायग्राम या फिर बिट मैप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर किस चीज का काम हुआ है। प्रिंट भी इधर एक डैमेज है, हो सकता है चार्जिंग के लिए या हो सकता है किसी और मकसद के लिए हो, तो इसके ऊपर भी हम आएंगे। अच्छा यहाँ पर देखें, ये देखें जाली उखेड़ते हुए जो है ना ये रेसिस्टर देखें थोड़ा सा हटा हुआ है। अब पता नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये भी नहीं पता कि डिस्प्ले से इसका ताल्लुक है या नहीं है, हो सकता है चार्जिंग से कोई ताल्लुक हो। ऐसी छोटी छोटी चीजों को गौर करना होगा। और आगे बढ़ते हैं, मतलब ये दो चीज आपने जहन में रखनी है जो मैंने आपको बताया अभी। उसके अलावा बोर्ड पे आई सेंस करेंगे फिलहाल तो। और भी हो सकता है बहरहाल। अच्छा जी, अब हम आगे की बात करते हैं। अब ये आ गया हमारा एलसीडी का जैक। अब एलसीडी का जैक, इसमें 1.8 वोल्टेज ये वाली सप्लाई है। ये वाली जो सप्लाई है हमारी 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इसकी पहले आप जीआर चेक कर ले, उसके बाद वोल्टेज चेक कर ले। तो मैंने जीआर वोल्टेज दोनों चेक कर लिया, ओके है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था -5 वोल्टेज पॉजिटिव 5 वोल्टेज को चेक करना है। ये -5 पॉजिटिव 5 वोल्टेज की दोनों सप्लाई है, इस पे जीआर भी ओके है और इसमें वोल्टेज भी बन रहा है। तो ये मतलब यहाँ तक की रिक्वायरमेंट इसकी ओके, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बाकी की जो रह गई है वो क्या रह गई है, एक रह गया एलसीएम टीई, एलसीएम रीसेट। उसके अलावा जितनी भी मीपी सप्लाई इन सबको चेक करना होगा। पहले आई सेंस करना है कि प्रिंट वगैरह डैमेज तो नहीं है, उसके बाद इन सब की जीआर को चेक करना होगा। तो इनकी हम जीआर किस तरीके से चेक करेंगे? हाँ जी, भाई ने बताया कि मीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे, मीटर की प्लस वाली तार को बॉडी के ग्राउंड पर रखेंगे और मीटर की जो माइनस वाली तार है वो सप्लाई पर रखेंगे। तो मीटर को मैंने डायोड मोड पर सेट कर लिया है। कैमरा बंद हो गया, चालू हो गया। तो मीटर की प्लस वाली तार को हम बॉडी के ग्राउंड पर रख लेते हैं। मीटर को डायोड मोड पे सेट कर लिया, मीटर को डायोड मोड पे सेट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद ये तमाम सप्लाई को हम लोग ने चेक करना है। भाई डायग्राम को एक दफा आप देख लें, दोबारा देखने की बार बार देखने की जरूरत नहीं है। भाई ये है कि ये पहला वाला जो पिन है ये आपका ग्राउंड होगा, यहाँ पर रख के चेक करें ताकि ये पता लगे सप्लाई ऊपर आ रही है नहीं आ रही। रीडिंग क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर दो सप्लाई फिर ग्राउंड, फिर दो सप्लाई फिर ग्राउंड, इस तरीके से हमने चेक करते रहना है। उसके बाद इस सप्लाई पे रीडिंग ओएल बता रहा है। नीचे देखते हैं, नीचे भी ओएल है। तो उसके बाद वाली सप्लाई पे रीडिंग ओके, जीआर ओके। फिर उसके बाद ग्राउंड, ये भी सप्लाई। अच्छा, 3 सप्लाई है। उसके बाद फिर ग्राउंड आ गया। अब दो का पेयर चलता रहेगा जी। ये ग्राउंड, फिर ये जीआर, फिर उसके बाद जीआर, फिर उसके बाद ग्राउंड, फिर उसके बाद दोबारा जीआर, फिर उसके बाद दोबारा जीआर, फिर उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद फिर जीआर, उसके बाद जीआर, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद जीआर, उसके बाद जीआर, उसके बाद ये नहीं आ रहा, आ रहा है? नीचे देखते हैं, ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे जीआर, यहाँ पर भी जीआर और ये ग्राउंड। मतलब हमने सारी पिनों पर देखा कि जीआर की रीडिंग दे रहा है, एक पिन पर जीआर की रीडिंग नहीं दे रहा। और ये वाली सप्लाई मतलब नीचे से दूसरे नंबर की पिन,
दूसरे नंबर की पिन पे GR रीडिंग नहीं दे रहा है। तो अभी डायग्राम की मदद से हम इसको फॉलो करेंगे, सप्लाई कहाँ से आ रही है। सप्लाई देखिए मैंने आपको बताया था ना, आईडी एक भी होती है, दो भी होती है, तीन भी होती है। तो यहाँ हमारे को कितनी, तीन आईडी मिली है, ID 0, ID 1, ID 2। तो अभी हमारे सेट में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ID 0 पर सप्लाई नहीं आ रही है। तो इस सप्लाई को हम फॉलो करते हुए जाएंगे और देखेंगे ये सप्लाई कहाँ जा रही है। कलर आपने याद रखना होगा। ये देखें, ये सप्लाई यहाँ पर रेसिस्टर लगा हुआ है, रेसिस्टर से गुजर कर ये सप्लाई सीपीयू से आती है। फिर यहाँ पर भी टेस्ट पॉइंट है, ये रहा, नहीं कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीपीयू में जा रही है। तो अब ये रेसिस्टर की तरफ हम फोकस करते हैं। तो ये रेसिस्टर इसका डैमेज हुआ है। अभी हम दूसरे दो रेसिस्टर से हम अंदाजा लगा सकते हैं। दो रेसिस्टर से हमने तीन जगह पे काम करना होगा, एक जगह ये, दो जगह और भी है। तो हम लोगों ने वहां पर देखा था। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहले एक पे काम करेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पर, इस तरीके से तीन जगह हमारे को एरर मिला है। बोर्ड पर हम लोग ने आइसेंस किया था। तो अभी हमने रेसिस्टर के मीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे, मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे और रेसिस्टर के नीचे वाले हिस्से पर देखते हैं क्या रीडिंग दे रहा है। कुछ है, OL है, ऊपर वाले हिस्से पर रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये सप्लाई वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। तो मीटर को हम ओम्स मोड पे सेट करते हैं। बराबर वाला जो रेसिस्टर है उससे हम अंदाजा लेते हैं कि ये रेसिस्टर कितने वैल्यू का होगा। अंदाजा आप बता सकते हैं। ये 1K का रेसिस्टर है। बराबर वाले को देखते हैं, इसमें भी 1K। जब ये मतलब दो आईडी सप्लाई है, जब है तो तीनों आईडी सप्लाई, जब दो में 1K का रेसिस्टर है तो तीसरे में भी 1K का ही होगा। तो अभी एक 1K का रेसिस्टर हम तलाश करते हैं। तो मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है, इससे हम 1K का रेसिस्टर निकाल लेंगे। तो स्क्रैप बोर्ड पर मैं 1K का रेसिस्टर, ये देखिए बोर्ड आईडी लिखी हुई है H623। तो यहाँ मैं बोर्नियो पर लिख लेता हूँ H623। ये बोर्ड आईडी मैंने डाल दिया यहाँ पर। इसने मेरे को मॉडल बता दिया, कैमन स्काई 3 KB3 ये मॉडल है। तो इसका हम डायग्राम ओपन करते हैं। यहाँ पर भी ओपन करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम लिखेंगे 1K और फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक 1K का रेसिस्टर लगा हुआ है, लोकेशन कोड है R120। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इधर आ जाते हैं, सर्च वाली जगह पर आते हैं, पहले से हुआ है, ये लगा हुआ R1202 सीपीयू के नीचे मिल गया। अब एक दफा इसको चेक कर लेते हैं, 1K है, पहले चेक कर लेंगे जी 1K रेसिस्टर। तो यहां से रेसिस्टर को उठाकर वहां लगा देते हैं। वो AC का बटन जरा बंद करना। अच्छा, पहले मैं उस जगह को थोड़ा सा ताज़ा कर लेता हूँ जहाँ पर लगाना है। जब रेसिस्टर आपने अगर कहीं पर लगाना हो ना, तो पहले उस जगह को थोड़ा सा ताज़ा कर लिया जाए। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम पे कभी भी अगर कोई जाली की अगर आप लोग कटिंग करते हैं ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यार कि मेरी जाली कटिंग करने से ऐसा नहीं है कोई और प्रॉब्लम पैदा हो जाए। बहुत एहतियात से आप लोग ने जाली को कटिंग करनी होगी।
अभी पूरा मुतमईन नहीं होना है, तो यहाँ से मसला हल हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। आपके ख्याल से स्लो चार्जिंग का फॉल्ट कहाँ से होगा? पहले कहाँ काम करना चाहिए? डीपीडीएम पर। ये बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं। ऑन ऑफ का बटन दबाएं, यूएसबी केबल लगाएं। हाँ, यूएसबी केबल। हाँ, ये भी पता लग जाएगा कि डिस्प्ले आ गया। अब ये भी देखते हैं कि आगे जाएगा या नहीं जाएगा, एम्पेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। नहीं, एम्पेयर नहीं बढ़ा, मतलब स्लो चार्जिंग के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।